कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये हमारा 36 एपिसोड है इन रिस्पेक्ट ऑफ वीर जय माता नगर, जिसे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी डेवलप कर रहे हैं। अब इसमें इरफान रजा की प्रेस्टीज की भी शमूलियत हो चुकी है, जिसका सीएस नंबर है 17/47 यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। जैसा कि हम देख रहे हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और हाल फिलहाल में मुंबई में भी बहुत अच्छी बारिश हुई। ऐसी बारिश हुई कि गवर्नमेंट ने स्कूल हॉलिडे डिक्लेयर करी। और मेरे हाथ में एक आर्टिकल आया है अर्बन एकर्स का, जो आपके स्क्रीन पे, और ये साइट बता रही है कि बीएमसी डायरेक्ट बिल्डर टू इंश्योर मॉनसून सेफ्टी एट कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि बीएमसी ने जो ये बिल्डर डेवलपर है मानसून में, उनको नोटिस थमा दी कि मानसून के दौर में आपको हर तरीके से सेफ्टी करना है। और स्क्रीन पे देख लीजिए कि कितना बड़ा आर्टिकल मेंशन है। बिल्डर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू होल्ड एक्सकेवेशन वर्क ड्यूरिंग द मानसून। खुदम खादी का काम बरसात के दिनों में बिल्डर से स्ट्रिक्टली बीएमसी ने कही आप स्टॉप करो until all necessary precaution measure are in place, जब तक के सारे प्रिकॉशनरी मेजर ना लिए जाए। आगे बताया गया सुपरवाइज बाय अपॉइंटेड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर, जब तक के स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सेफ्टी ऑफिसर उसका इंस्पेक्शन नहीं कर लेते। बाद में बताया गया दिस प्रोएक्टिव अप्रोच एम्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन साइट बट ऑल्सो ऑन एडजेसेंट प्रॉपर्टी। ये सारे प्रिकॉशन करना जरूरी ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट के, बल्कि उसके बाजू में भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी कोई नुकसान ना हो। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए, ये बिल्डर डेवलपर आज तक इसे आईयूडी नहीं मिली, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल आज तक इसे नहीं मिली, आज तक इसे सीसी नहीं मिला, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। उसके बावजूद यह अपनी मनमानी कर रहा है। बीएमसी ने स्ट्रिक्टली पूरी मुंबई को डिस्ट्रीब्यूट करी ये नोटिस, और शायद बीएमसी कहिए या जी100 वार्ड ऑफिसर कहिए या अदर डिपार्टमेंट कहिए, एसआरए कहिए, बिल्डिंग प्रपोजल कहिए, उन्होंने इस साइट के जो बिल्डर डेवलपर है लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी, तो इनको ये नोटिस देना भूल गए, या कि ये बिल्डर डेवलपर ने वो नोटिस लेके फाड़ के फेंक दिए, या कि उसे डस्टबिन में फेंक दिए, जिसकी वजह से आज तक इन्हें ना आईयूडी मिला है ना सीसी मिला है, फिर भी धड़ल्ले से डिमोलिशन काम बरसात में जारी है। तो ये किस तरीके से अनहोनी कर रहे हैं बीएमसी की। और जब बीएमसी ने इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बिल्डर डेवलपर को नोटिस दी होंगी, तो किस तरीके से ये डिमोलिशन कर रहे हैं, किस तरीके से वहां के रहने वालों को मजबूर कर रहे कि अपना घर और दुकान हमें दो, हम तोड़ेंगे। किस तरीके से ये इतना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, 7.5 एकड़ लैंड है, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, और किस तरीके से बिल्डर डेवलपर अपनी मनमानी कर रहा है। और वहां के रहने वाले भी क्या गाना गा रहे होंगे, दिल में मरोड़ रहे होंगे कि उनकी कोई नहीं सुन रहा, ना मुंबई पुलिस सुन रही है,
ना चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सुन रहा है, ना हाउसिंग मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र सुन रहा है, ना बिल्डिंग प्रपोजल सुन रहा है, ना एसआरए का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुन रहा है, ना म्युनिसिपल कमिश्नर सुन रहा है, और ना ही असिस्टेंट कमिश्नर जी साउथ सुन रहा है। तो जाए काम। कैसे दिल मरोड़ के वो बैठे होंगे और दिली दल में वो गुनगुना रहे होंगे, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है कि बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था। आपके स्क्रीन पे यही अर्बन एक्कर्स की वेबसाइट पे बताया गया है कि बिल्डर उससे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए बीएमसी ने कि आपको हर तरीके का प्रिकॉशन करना पड़ेगा, इसके फोल्डिंग में प्रिकॉशन करना पड़ेगा, अदर मिटिगेटिंग रिस्क है। और ऊपर से बिल्डर से कहा गया है कि वहां कोई बीमारी और वबा नहीं फैलना चाहिए, लाइक मलेरिया, डेंगू। और ये बिल्डर, ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और उसके चहीते एक यहां घर तोड़ रहे, एक वहां घर तोड़ रहे, गंदा पानी बारिश का जमा हो रहा है, मच्छरों की तो जन्नत बना रहे। अब जो रिमेनिंग वहां के रहने वाले दुकानदार, उनके साथ क्या होगा? ये बीमारी से कौन मरेगा, कौन बीमार होगा, कौन हॉस्पिटल जाएगा? बिल्डर को, उसके चहीतों को कोई परवाह नहीं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वहां के रहने वाले, वहां के दुकानदार फौरन जगह खाली करे और इन्हें मौका दे, बारिश में मौका दे, फुल रेनिंग सीजन में मौका दे, उनके घर तोड़ने के लिए, उनकी दुकानें तोड़ने के लिए। तो ये कैसा जंगल राज चल रहा है? वीर जिजामाता नगर, उसके अतराफ के जो हटमेंट्स है, कॉलोनीज है, झोपड़पट्टी है, कैसा राज चल रहा है? स्वामी विवेकानंद नगर जो झोपड़पट्टी है, वहां के झोपड़ों को 3 महीने पहले तोड़ा गया। इसलिए तोड़ा गया कि वहां से ब्रिज बनेगा। 3 महीना गुजर गया, एक पत्थर भी नहीं लगा ब्रिज का। किस तरीके से मिला के जी साउथ के असिस्टेंट कमिश्नर, सीनियर कॉलोनी ऑफिसर, अदर ऑफिसर एज वेल एज एसआरए के सीईओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किस तरीके से उन्हें मिला के, किस तरीके से हर पेतरा यूज किया जा रहा है वहां के मासूम रहने वाले दुकानदारों को भगाने के लिए, उनके घर तोड़ने के लिए, उनकी दुकानें तोड़ने के लिए। परमिशन कुछ भी नहीं है। आईओडी तो दिखाइए, मैं तो स्क्रीन पे कह रहा हूं। आईओडी है बिल्डर के पास तो दिखाइए, डेवलपर के पास तो दिखाइए, सीसी है तो दिखाइए, कुछ नहीं है। उनके जो दलाल है, उनके जो चहीते हैं, वो मिसगाइड कर रहे हैं वहां के रहने वाले दुकानदारों को और हर तरीके का पेतरा यूज कर रहे हैं कि बरसात में भी उनका घर तोड़ के उन्हें वहां से भगा दिया जाए। विदाउट गेटिंग रिटर्न परमिशन ऑफ आईओडी, इंटीमेशन ऑफ डिसअप्रूवल एज वेल एज सीसी, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। ये जब बिल्डर, डेवलपर, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को नहीं मिला तो किस तरीके से काम कर रहा है? खुली धांधली चल रही है, लाइक खुली दादागिरी चल रही है मुंबई में। और ये वर्ली जो है, वीर जयमाता नगर जो कॉलोनी और उसके अतराफ के जो झोपड़पट्टी है, ये हर्ट है, मुंबई का हर्ट है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। अतराफ में ये टुकड़ा बचा, इसलिए बिल्डर और डेवलपर के मुंह से राल टपक रही है, किसी भी तरीके से इस टुकड़े को अपने अंदर ले लो, हम इसे डेवलप करेंगे। भले ही वहां के रहने वाले दुकानदार 3 ख्वाहिश कर रहे हैं। उनकी छोटी सी ख्वाहिश है कि भाई हमारा जो एग्रीमेंट हो रहा है उसे रजिस्टर कर दो, हमें ट्रांजिट में जगह दे दो, हमें भाड़ा नहीं चाहिए और हमें कॉर्पस फंड दे दो। तो ये बिल्डर जो ये इतनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएगा, टावर बनाएगा, उसे तो अरबों खरबों रुपए का फायदा होने वाला है। तो वहां के रहने वाले दुकानदार की इतनी छोटी सी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं कर रहा है, जबकि वो कर सकता है।
और किस तरीके से बीएमसी ने दिए नोटिसेस दिए पूरे मुंबई के बिल्डर डेवलपर को कि मॉनसून के सीजन में ये प्रिकॉशन करना है, एक्सकवेशन नहीं करना है, हर तरह की सेफ्टी करना है। बिल्डर कुछ नहीं कर रहा है सिवाय मासूमों के घर तोड़ने के और उनकी दुकान तोड़ने के कि किसी भी तरीके से आप लोग यहां से चले जाओ, बाद में देखेंगे जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन हमें खाली करके दे दो, ये हमारा टारगेट है। ये बीएमसी के ऑर्डर की भी परवाह नहीं कर रहे। अब ये काम तो है भूषण अशोक गागरानी का कि आप देखिए, आप आईएएस ऑफिसर है, आप म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो इतनी धांधली हो रही है, तो ये बिल्डर लॉबी लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद लोखंडवाला डीबी रियल्टी एलएलपी को ब्लैकलिस्ट क्यों नहीं कर रहे? जब वो आपकी एक बात नहीं सुन रहा है, आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको आईओडी नहीं मिली, उसको सीसी नहीं मिली, किस तरीके से वो काम कर रहा है, आप एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर्ड कर रहे? आपको तो पूरा पावर है, पूरे मुंबई के आप म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस ऑफिसर है। इकबाल सिंह चहल की जगह आप आए तो आप क्या कर रहे? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, आंखों के सामने धांधली हो रही है, मुंबई सिटी में धांधली हो रही है, तो आप क्या कर रहे? वहां के मासूम जाए तो किधर जाए? तो अब तो दिल में तिल मिला रहे हो, कह रहे होंगे, उनकी नजरें अपने घरों की तरफ नहीं हो, कह रहे होंगे देखता हूं अपने घर को देख कर, सोचता हूं अपने घर को देख कर, हो ना हो ये है मेरा देखा हुआ, कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ, कल चमन था। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट के सीएम एकनाथ शिंदे से, डिप्टी सीएम अजीत पवार से, होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से, हाउसिंग मिनिस्टर अतुल सावे से, कमिश्नर ऑफ पुलिस फॉर ग्रेटर मुंबई और साथ ही साथ म्युनिसिपल कमिश्नर भूषण अशोक गागरानी से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एसआरए से, कि आप देखिए ये मुंबई में क्या हो रहा है। ये जो सीएस नंबर है 17:47 इंटू ब्रैकेट पी यानी पार्ट ऑफ लोअर पर डिवीजन, क्या धांधली हो रही है। आप देखिए बीएमसी ने जो नोटिस इशू की कि कोई एक्सकेवेशन नहीं हो सकता ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मानसून, यहां तो एक्सकेवेशन तो छोड़ दीजिए, यहां तो डिमोलिशन हो रहा है। अगर मानसून के पीरियड में आप बीएमसी वार्ड ऑफिस में जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क से मिलते कि मुझे नया वाटर कनेक्शन चाहिए, तो मानसून में कोई परमिशन नहीं मिलता है क्योंकि जमीन खोदने का परमिशन नहीं है। यकीन नहीं होता तो जाके मिल लीजिए, आपके करीब के जो वार्ड ऑफिस उसमें असिस्टेंट इंजीनियर वाटर वर्क से जाके मिल लीजिए, कोई परमिशन मानसून में नहीं मिलता है, कोई खड्डा नहीं कर सकते या खड्डा करना मना है। और ये बिल्डर लॉबी ये तो सीधा डिमोलिशन कर रहे हैं, इनको इतनी जल्दी है कि मानसून के 4 महीने भी नहीं रुक सकते। इन्हें जो आ रहा है उसको तोड़ो, उसको पटाओ, उसको भाड़े की चेक दो और तोड़ डालो। जितने जल्दी तोड़ेंगे उतनी जल्दी हमारा काम चलेगा, जब तक कोई भी परमिशन इन्हें नहीं मिला है, ना आईओडी ना सीसी। तो इतनी धांधली, इतने बड़े पैमाने पे धांधली कैसे हो रही है? ये इतने बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर जो मुंबई में मौजूद है, ये मिनिस्ट्री, ये मंत्रालय जो मुंबई में मौजूद है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र की जो मिनिस्टर मुंबई में मौजूद है, और किस तरीके से वर्ली डॉक्टर मोसिस रोड पे ये धांधली हो रही है। बहुत डिस्टर्ब है वहां के रहने वाले दुकानदार, बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। कई तो मेरे पहचान वाले आंखें नम हो चुकी उनकी, रिक्वेस्ट करते करते, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये बिल्डर लॉबी, ये अंधे भी हो गए और बहरे भी हो गए, ये गूंगे भी हो गए, ये हर हरवा इस्तेमाल कर रहे कि किसी भी तरीके से वहां के रहने वाले दुकानदार अपना पोजीशन इनको दे दे और उसी दिन ये तोड़ दे। कैसा तोड़ रहे जब आईओडी और सीसी नहीं है? बहुत अफसोस की बात है। और हमारी सहानुभूति
जैसा कि मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर ऑफ नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी, हमारी पूरी सहानुभूति वहां के रहने वालों के साथ है, वहां के दुकानदारों के साथ है, और हम पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे। ये हमारा 36 एपिसोड है, वीडियो है, और ये वीडियो हर जगह जा रहा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जहां पे ये लिंक नहीं जा रही है, फिर भी वहां के रहने वाले दुकानदारों के साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा गमज़दा है और गुनगुना रहे कि देखने वालों ने देखा है धुआं, देखने वालों ने देखा है धुआं, किसने देखा दिल मेरा जलता हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। दोस्तों ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।